हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने कल किया था उसी से आगे करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया था डेनियल सेल की, जब आप बात करते हैं तो डेनियल सेल के लिए जैसे हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिख ली थी। हमने उसके अंदर लिख लिया था, जैसे आपको मैंने प्लस और माइनस किस रॉड पे आएगा ये मैंने चेक करना आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया एनोड और कैथोड कैसे पता लगाते हैं किसी भी सेल के लिए, ये मैंने आपको जो है ये बात मैंने आपको बताई उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको सेल रिएक्शन और फाइनली मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताया। ये चार चीज़ें बताई थी। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जो सबसे ज़रूरी अपनी बात शुरू होती है, जो लास्ट जिस चीज़ पे थे हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नाउ ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको ई नॉट सेल बोलते हैं। ये क्या होता है? ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए क्या होता है कि जब आप दो टर्मिनल्स की बात करते हैं, जैसे आप सेल की बात करते हैं, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र था, जब हमने इनको वायर से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक रॉड से दूसरी रॉड की तरफ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा तो पोटेंशियल का यानी धक्के का प्रेशर का डिफरेंस होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है ना। तो वो जो इन दोनों दोनों इलेक्ट्रोड्स के सामर्थ्य, पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कैपेबिलिटी का अंतर अगर होगा तभी जो है, देखो ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, ये अपनी तरफ से धकेलेगा, दोनों की अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की एक नेचर है। ठीक है। लेकिन जिसकी ज़्यादा होगी, जैसे ये बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसीलिए क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आपके मूव करेंगे। तो ये जो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन को पुश करने का कैपेबिलिटी का अंतर है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर ये ई नॉट जो हम लगाते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, तीन बातें होती हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, यानी कि एस टी पी कंडीशन 298 केल्विन। उसके बाद जो है प्रेशर की अगर कोई कंडीशन आती है तो प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है 1 बार। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हमने भर रखे होते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है? 1 मोलर। ये फिक्स बातें होती हैं इसके अंदर जो हमें ध्यान रखनी होती है, स्टैंडर्ड के बारे में होती है। तो अब क्या होता है कि हम कैसे निकालेंगे सेल पोटेंशियल? हम एक हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। उसको हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर देते हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब वही कि भाई कंडीशंस जो है वो कैसी हो कि भाई अपने पास जो है, स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स है कि आपके पास जो है तीन बातें, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, अगर प्रेशर की बात हो तो 1 बार, और अगर आप कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर। ये तीन चीज़ें जो है ये मिलकर स्टैंडर्ड बनाती हैं। तो स्टैंडर्ड जब कोई चीज़ होती है, कोई भी एक्स वाई जेड, तो एक्स स्टैंडर्ड होता है तो ऊपर नॉट लगाते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती, यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह कुछ और हो, 1 बार की जगह प्रेशर कुछ और हो, या टेम्परेचर 290 केल्विन की जगह कुछ और हो, तो उस पर फिर हम मतलब उस डिजिट पे या जो भी हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर नॉट का निशान नहीं लगाएंगे हम। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है इसमें दो वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर, मतलब जो स्टैंडर्ड हो और ना हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जो वो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है। ये क्या चीज़ होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब आप बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? ये एक हाफ सेल का पोटेंशियल होता है। हाफ सेल का पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन्स को ले लेने का। इसको मेजरमेंट करने का तरीका हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसको मैं शॉर्ट में, अब आप देखो, इसका एस उठा लूँ और इसका ई उठा लूँ और पोटेंशियल का पी उठा लूँ, तो ये जो एस ई पी होते हैं, ये एस ई पी एक्चुअली क्या होते हैं? एस ई पीज जो होते हैं ये सारे के सारे एस आर पी होते हैं। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब किसी हाफ सेल की अगर आप बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस हाफ सेल का खुद को रिड्यूस करने का सामर्थ्य, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन बात जो है ये आपको ध्यान रहेगी कि आप जो समझें बात को कि ये वैल्यूज जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स, मैथमेटिकल वैल्यूज जो होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या जो भी इलेक्ट्रोड आप बना रहे हो उसकी खुद को रिड्यूस यानी इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेनियल सेल में हमने ये कॉपर, सॉरी, यहाँ पर हमने जो है लेफ्ट में जो हमने बनाया था वो था जिंक
ठीक है ना। इस साइड जो था वो था जिंक और इधर था क्या, कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर जो है ना, उन दोनों का अगर अपन कंपेयर करें, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करें, तो ये कॉपर ज़्यादा लालची है। इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर इसकी ज़्यादा है। इसका एसआरपी जो है, एसआरपी या एसईपी हाई है, हाई होता है इसका। और इसका एसआरपी या एसईपी जो है वो लो होता है। तो उससे क्या होता है कि इसकी जिंक की इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर नहीं होती, लेकिन जो कॉपर है वो ग्रीडी है। तो क्या होता है, नेट इफेक्ट क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, फाइनली जो है जिंक से कॉपर की तरफ जाता है। तो जिसका एसआरपी हाई होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्योंकि वहां पर रिडक्शन होता है। तो हाई एसआरपी जो होता है, इसके अंदर जो आप बात को समझें कि हाई एसआरपी वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, एसआरपी एसईपी एक ही बात है। एसआरपी या एसईपी एक ही बात है। इसका मतलब जिसका एसआरपी या एसईपी हाई होता है वो क्या बनाएगा, वो आपके पास क्या बनाएगा, वो बनाएगा कैथोड। ये बात आपको इट विल मेक अ कैथोड। जबकि लो वाला जो है वो एनोड बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का लालची नहीं है वो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी बात ये आती है कि ये जो है इसको मैथमेटिकली मेजर करना हो अगर हमने, तो ये कैसे मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैथमेटिकली कैसे मेजर किया जाता है। उसकी अगर हम बात करें तो ताकत है ये। ताकत का मेजरमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक सामने कोई चीज़ ना हो, है ना। मैं कह दूं सिर्फ मुझ में बहुत ताकत है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझ में ताकत है किससे, कंपैरेटिव। अगर मैं आपसे कंपेयर करूं, आप कमजोर से हो, मुझ में ताकत ज्यादा है। लेकिन वही मैं अगर खली के सामने खड़ा हूं तो मेरी ताकत कम है। तो ये ताकत का मेजरमेंट कैसे किया जाए, ये पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसका हमने इलाज क्या निकाला कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर करना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि ना, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को जो है हमने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड बना लिया, मानक बना लिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जीरो रखना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आर्बिट्रली इसको हमने क्या रखा, जीरो रखा। और जीरो रखने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे एलिमेंट का हाफ सेल बनाएंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिलेटिव हम पता लगाएंगे कि वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या उससे मुकाबले पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो उसके मुकाबले अगर हाइड्रोजन का आपने रख दिया जीरो, तो एसआरपी जिसका ज्यादा होगा, यानी जो ग्रीडी होगा, यानी कि पॉजिटिव एसआरपी आएगा उसका हाइड्रोजन के मुकाबले, पॉजिटिव उसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसईपी या एसआरपी ज्यादा आएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, वो खुद को रिड्यूस करना है। एसआरपी है क्या, ये जो देखो आप, मैंने यहाँ पर जो इंडिकेट किया है एसआरपी एसईपी जिसे आप बोल रहे हैं, ये है क्या, ये है खुद को रिड्यूस करने की। अब रिडक्शन क्या होता है, पहले तो ये भी सच बात आप थोड़ा ध्यान करें। रिडक्शन, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर जिसकी ज्यादा होती है उसका एसआरपी हाई होता है। तो आप क्या करेंगे कि अगर हाइड्रोजन के साथ आप कंपेयर करते हैं, किसी आप सेल को लगाते हैं, जैसे डेनियल में तो जिंक और कॉपर का लगाया ना, लेकिन अगर हमें जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो जिंक को हाइड्रोजन के साथ मेजर करेंगे और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो है जो हम बात करेंगे जब एक कॉपर और हाइड्रोजन को जो है अटैच करेंगे और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें जो है पता लगेगा कि कौन जो है ज़्यादा जो है एसआरपी वाला, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बढ़िया होगा, एंड दैट्स गोइंग टू फंक्शन एज अ कैथोड। तो उनके क्या होते हैं, जिनके एसआरपीज हाई होते हैं उनके पॉजिटिव एसआरपीज होते हैं, और जिनके एसआरपीज लो होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन के रिलेटिवली, मतलब जो जिनका एसआरपी लो होता है, जो एनोड की तरह बिहेव करते हैं हाइड्रोजन के मुकाबले, उनके एसआरपीज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या कर रखा है हमने, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बना रखी है, उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लें, ये क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्या कहता है कि जो है द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैनॉट बी मेजर्ड। एक अकेले हाफ सेल की तो मेजर करी नहीं जा सकती, दूसरे से रिलेटिव ही की जा सकती है। तो वो रिलेटिव जिससे करनी है हमने, वो क्या है हमारा, वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस between the two half cell potentials that gives the EMF of the cell. If we arbitrarily, I repeat, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, arbitrarily। arbitrarily का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से। ओह ये तो काला ही हो गया, अपनी मर्जी से मतलब स्वेच्छा से। If we arbitrarily यानी कि अपनी मर्जी से, अगर हम जो है अपनी मर्जी से जो है चूज करते हैं, हमने जो है एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, if we arbitrarily choose the potential of one electrode, एक हाफ सेल का जीरो ले, ठीक है।
then the electrode potential of other with respect to this can be measured, हम measure कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आती है इसके अंदर। अब देखिए क्या है, तो हमने क्या कर रखा है, जो हमारा कन्वेंशन है वो क्या है कि जो है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, कन्वेंशन जो हमने नियम अपनी मर्जी से बनाया है, ए हाफ सेल कॉल्ड, इस हाफ सेल को क्या बोलते हैं, इस हाफ सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको सेल रिप्रेजेंटेशन इसका हाफ सेल का कैसे होता है, Pt/H2/H पॉजिटिव एक्टर्स। इसमें क्या होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इज असाइंड अ जीरो पोटेंशियल एंड ऑल टेम्परेचर्स एट ऑल टेम्परेचर्स करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। इसमें जो है, इसमें एक ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही होती है जिसमें क्या होता है कि जो है हाइड्रोजन गैस भी होती है और जो है H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ये दोनों तरफ जा सकते हैं डिपेंडिंग सामने वाला कैसा है। सामने वाला अगर इसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो ये फॉरवर्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और सामने वाला लालची होगा, इलेक्ट्रॉन जो है डोनर होगा, तो फिर ये जो है जो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ये जो है। तो इस तरीके से जो है इसमें आमने सामने जो है दोनों तरफ की रिएक्शन हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि इससे दूसरा हाफ सेल जो जोड़ा जाता है वो कैसा है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए ओके, तो ये देखिए आप, ये जो है आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिखा रखी। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है, आप ध्यान से देखना कि इसमें जो है एक वेसल के अंदर जो है ये जो भर रखा होता है, ये 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस इस तरह से, ये कांच की एक जो है टेस्ट ट्यूब है, कांच का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रोड हमने जो है वायर जोड़ रखी है, इस पे आगे प्लेटिनम लगा होता है। प्लेटिनम आपको पता है इट्स अ गुड कंडक्टर, मगर वो रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट टाइप का होता है। ठीक है, तो आगे प्लेटिनम ब्लैक, और इसकी जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे होते हैं 1 बार प्रेशर पर कंटिन्यूसली। तो दो चीज़ें हो रही होती हैं इसके अंदर, जो है ये बबल हो रही होती है। तो दो चीज़ें इस सोल्यूशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, H पॉजिटिव आयंस भी है HCl से, और हाइड्रोजन गैस भी है जो कि ये बबल हो रही है इसके अंदर। तो इसका फायदा ये होता है कि अब आप, ये एक हाफ सेल है, इस हाफ सेल को किसी भी दूसरे सेल के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे होगा क्या कि जैसे आपने मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ इसको जोड़ा, ये SHE आपने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जैसे मान लो मैंने बनाई, ये दूसरे किसी सेल के साथ आपने जोड़ी। ठीक है, दूसरे किसी सेल के साथ आपने जोड़ी। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आपने किसी और सेल के साथ आपने जोड़ी, तो ये मान लीजिए आपके पास जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर जो है मैंने एक वोल्ट मीटर भी लगा रखा है, जो दोनों एंड्स पर जो टर्मिनल्स पर मुझे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, और साथ में एक जो है गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा है जो करंट की मुझे डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि आपको पता है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं। ये दोनों ऑप्शंस क्या खुले हैं कि हाइड्रोजन जो है ये क्या कर सकता है कि ये जो है H पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, और एक्सेप्ट करके H2 बना ले, या वाइस वर्सा इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये पता लगता है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, तो वो हमारी वोल्ट मीटर रीडिंग आती है 0.34, और इसमें जो है हमें करंट की डायरेक्शन जो मिलती है वो मिलती है हाइड्रोजन से लेकर कॉपर तक। गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन से कॉपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका अंदर हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ आपके पास एनोड, और कॉपर क्या हुआ आपके पास कैथोड। ये हमें जो है ये पता लगी बात। अब ई नॉट सेल, ई नॉट सेल जो है हम कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पर आपके पास कैथोड, कैथोड का ऐसे लिखा जाएगा कॉपर, क्योंकि हम इसमें सारे SRPs निकालते हैं, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। आप ये देखोगे 2+ से 0 हो गया, तो और माइनस ई नॉट जो है आपका एनोड, यानी H पॉजिटिव से H2, इस तरीके से लिखेंगे। अब ई नॉट सेल यानी सेल का पोटेंशियल जो हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग ले रहा है दोनों सेल्स के बीच का, वो हमारे पास आ रहा है 0.34 इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव, ये कैथोड हमें पता लग गया क्योंकि कैथोड माइनस एनोड होता है,
-0, हाइड्रोजन का हमने अपनी मर्जी 0 ले रखा है, तो हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो गया कि भाई कॉपर का जो SRP या SEP है वो +0.34 वोल्ट्स है। ठीक है, अब ऐसे ही करते हुए हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पता लगाना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, फिर से जो है हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिंक की इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे अब की बार। ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे अब की बार, जैसे एक जो है हमने ले ली, ये बना लिए जैसे मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये बना लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये हमने जोड़ दी। जोड़ने के बाद जो है हमने इसमें वोल्टमीटर भी लगाया है, हमने गैल्वेनोमीटर भी लगाया है, ये आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन की है। ठीक है, अब ये जो है गैल्वेनोमीटर से हमें पता लग जाता है अभी करंट की डायरेक्शन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ है, यानी जिंक इसमें एनोड की तरह और हाइड्रोजन जो है इसमें कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है, अब इसका मतलब क्या, आपको मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन के पास क्या H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और H2 ऐसे कर सकते हैं, हाफ लिख देते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी ये वाला रिएक्शन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो E नॉट कैथोड यानी ये अपने पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है H पॉजिटिव ओब्लिक H2 माइनस E नॉट जिंक Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास E नॉट सेल तो अपने को पता लग रहा है 0.76 वोल्ट्स इज इक्वल टू E नॉट हाइड्रोजन का ये वैल्यू रख रहा हूँ तो 0, वो हमने आर्बिट्रली 0 लिखी, माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn। तो इससे हमें ये पता लगता है कि E नॉट जो Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn का है वो हमारे पास अल्टीमेटली है -0.76 वोल्ट। तो ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर, इसका SRP लो हो गया ना, नेगेटिव, जैसे मैथ्स में पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव छोटी होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये छोटी वैल्यू का मतलब इसका लो SRP या SEP है। लो SRP SEP होने का मतलब क्या हुआ, लो SRP SEP होने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन खुद लेना नहीं चाहती, ये डोनर पड़ी है, तो इसीलिए इसने एनोड की तरह बिहेव किया था। तो क्या होता है कि इस तरह से हमने ऐसे हाइड्रोजन के रिलेटिव सारे के सारे एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जो जिसे आप बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एक्चुअली क्या होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, उनका एक पूरा टेबल बना दिया। और वो जो टेबल है, वो टेबल जो है, वो टेबल हमने एक सीरीज में बना लिया, उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने लिख दिया, तो उसको हम देखेंगे अब। ठीक है, ओके, तो अब क्या होता है, देखिए आप, ये यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस तरीके से हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अलग अलग सेल्स के, हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले हैं, SRPs या SEPs निकाले हैं, और हमने उसका एक डेटा इकट्ठा कर लिया है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो आप 10th क्लास में एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो ना, वो एक्टिविटी सीरीज का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो जैसे ये डेटा किसी भी, इसको समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो ये दिया हुआ, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है F2+2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान से देखोगे सारी की सारी इक्वेशंस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली, इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका अगर हम जजमेंट करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, सबसे ऊपर बैठा है इसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए वैल्यू दी हुई है 2.87 वोल्ट्स प्लस है। ठीक है, और इसी में अगर हम नीचे चलें सबसे नीचे, तो नीचे बैठा हुआ, सबसे नीचे बैठा हुआ इसके अंदर जैसे लिथियम, लिथियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका जो वैल्यू दी है -3.05 वोल्ट्स। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है बहुत नेगेटिव वैल्यू है इसकी, इसका मतलब लो SRP है। लो SRP का मतलब पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अगर अपन ऊपर चलेंगे इसमें, जैसे फ्लोरीन की तरफ चलेंगे अगर इसमें, तो हमें क्या पता लगेगा कि फ्लोरीन का SRP या SEP बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये जो है गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है जब आप बात करते हैं इसमें जो है आपको ये पता लग हेल्प मिलती है आपको पता लगाने में कि इसमें जो है जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है, एसआरपी या एसईपी एक ही बात है, ठीक है। जिसका एसईपी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर रखेगा। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सामने वाले से गेन करेगा, किसी और से गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एसईपी अगर हाई होता है तो उसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हाई होता है। ठीक है। जैसे एसईपी, बार बार मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसआरपी का कन्वर्स होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जैसे अगर आप बात करो कि F2 ने से कन्वर्ट होना है F नेगेटिव में, ये आप देखो ना F नेगेटिव में, तो F नेगेटिव में इसकी तो वैल्यू आपके पास खूब आ रही है प्लस 2.87। लेकिन अगर इसकी रिवर्स का मतलब F नेगेटिव से F2 अगर करना हो तो ये क्या आएगा आपके पास -2.87 वोल्ट हो जाएगा। अब ये कहलाएगा आपका एसईपी, ये जिसे आप क्या कहते हैं, एसआरपी। लेकिन ये जो है ना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आप देखिए कि जो गुड एक्सेप्टर है वो पुअर डोनर होता है, जिसको लेने की फितरत ज़्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर, वो लालची होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो उसका एसओपी लो होता है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ में समझने वाली ये है कि जिसका एसआरपी जिसका हाई होगा या एसईपी जिसका हाई होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन छीनने की पावर ज़्यादा होगी, लेकिन उसका जो एसओपी है वो लो होगा, एसओपी लो होगा, और रिड्यूसिंग पावर लो होगी। इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जैसे इस टेबल में जैसे नीचे जाएंगे, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि वैल्यूज जो हैं ये बड़ी होती जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो एसईपी जब लो होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी लो हो जाएगी, लेकिन एसओपी हाई हो जाएगा और रिड्यूसिंग पावर भी हाई हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एनालिसिस करते हैं। ओके, तो इतना ही करेंगे आज। इनको ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर बाकी बातें हम आगे